गाइस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर बता दो हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, फोन से कैसे करें और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और फोन से भरो, चाहे मोबाइल से भरो, चाहे अपना लैपटॉप से भरो, चाहे कंप्यूटर जो भी है, टैब से भरो, सबका प्रोसेस सेम है। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, यहाँ से आपको जाना है। और अगर फोन से भर रहे हो तो ऊपर में देखो, यहाँ पे जो अपना लेफ्ट साइड में देखो, मेरा माउस जहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे टच करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, विंडो साइड का, ठीक है। तो विंडो साइड पे जाके आप इनेबल कर लेना, जो बगल में टिक मारा होगा उसको टिक मार लोगे ना। डेस्कटॉप साइड लिखा होगा फोन में, ठीक है। डेस्कटॉप साइड, ये तो मैंने कंप्यूटर में खोला तो खुद डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है। अगर फोन में खोलोगे तो ये जो 3 बिंदु के पास दबाने पे आती है तो वहां पे डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, और फोन के क्रोम से ओपन करना, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइट आएगा, डेस्कटॉप साइट के बीच में एक बगल में बॉक्स होगा, उस पर टिक कर दोगे तो फिर से साइट एक बार रिलोड हो जाएगी। फिर इस फॉर्म को आप अप्लाई करोगे तो आपका ठीक ठाक से अप्लाई होगा, ठीक है। और अब इसमें पूरा प्रोसेस में जानेंगे कि फर्स्ट टाइम अपने मतलब फॉर्म को फिल कर रहे हो या फिर पहले कभी आपने किया था, तो कैसे इसको फिल करना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ वो भी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात बता दूं, अगर आप कोस्ट गार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए परीक्षा ऐप पे कोस्ट गार्ड की बेस्ट टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और कोस्ट गार्ड जो है मार्च स्पेशल, जो आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है, वो स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जब भी यहाँ से टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो देखो नीचे में एक कोड दे रखा है, यूज कोड के नीचे लिखा है एग्जाम A to Z 50, ठीक है। तो इस कोड को यूज कर लोगे तो आपको सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा परीक्षा ऐप पे। चाहे आप कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का टेस्ट खरीदो, चाहे डीबी का खरीदो, ठीक है। तो दोनों के लिए ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अभी जाओ फॉर्म भरो और टेस्ट सीरीज लगाना यहाँ से शुरू कर दो। तो फिर देख लो यहाँ पे गाइज, अगर आपने फॉर्म पहले भी फिल किया है तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। और यहाँ पे ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना है, आपने इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड भूल गए तो आपको यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड दे रखा है, फॉरगॉट पासवर्ड करोगे तो यहाँ पे अपना ईमेल डालोगे और ओटीपी आएगा ईमेल पे, तो ओटीपी पे कर लो। अगर एसएमएस पे चाहते हो तो एसएमएस पे टच कर क्लिक कर लेना, तो ईमेल पे ही ओटीपी मंगा लो। और यहाँ पे जो क्लिक हियर पे दबा दोगे तो एक ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पे ओटीपी फिल कर देना। और ये जो कैप्चे में JUENC लिखा है इसको फिल करके लॉगिन कर लेना, ठीक है, सबमिट कर लेना, आपका आ जाएगा। फिलहाल मेरे फॉरगेट करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नया कैसे क्रिएट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, पहले कभी किए नहीं हो, तो सबसे पहले आपको नीचे देखो लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, दिख रहा है आपको ना नीचे, मेरा माउस देखो कर रखा है, घुमा रहा हूँ मैं माउस। डोंट हैव एन अकाउंट के नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अपने को फोन से करो चाहे किसी से भी। तो नाम में अपना नाम डाल लो आप लोग सिंपली, लाइक मैं अपना डाल ले रहा हूँ धीरज कुमार, ठीक है। धीरज कुमार, यहाँ पे मैं अपने फादर्स का नेम डाल लूंगा, फिर यहाँ पे मैं मदर्स का नेम डालूंगा। अगर किसी का मान लो कुछ भी है, जैसे कुछ भी डाल लो, जैसे रमेश, रमेश। अब सिंह है तो यहीं पे सिंह नहीं डाल देना, आपको SINGH। और फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे जो है स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है, हमको सब कुछ कैपिटल का यूज करना है। लाइक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको RAMESH, रमेश, इस तरीके से लिखना है। और जैसे मैंने यहाँ पे धीरज लिखा है तो मैं सब कुछ यहाँ पे धीरज कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। और मैं जरा फिर से लिख दूँ यहाँ पे आपको। और एक चीज यहाँ पे देखो, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये क्या लिखा है पढ़ो। नोट 1 लिखा है नेम एज रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। आपने मैट्रिक में जो भी आपका एग्जाम दिया है उसके सर्टिफिकेट पे जैसे नाम है वैसे ही आपको नाम डालना है। साथ में नीचे देखा है प्लीज डू नॉट यूज एनी प्रीफिक्स सच एज मिस्टर और मिसेज। आपको कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना है। जैसे अपने पिता के नाम में मिस्टर लिखते हो या फिर अपने नाम में मिस्टर लिखते हो, मदर्स नेम में मिसेज लिखते हो, तो ये सभी चीजों का यूज नहीं करना है। आगे नेम इन द एप्लीकेशन एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST WS जो भी है, फोटो, ID कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी सेम इल्स कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नाम आपका सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना चाहिए, चाहे वो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेट हो, लाइक OBC WS SC ST या फिर आपका आधार पैन, जो भी है सब पे सेम होना चाहिए आपका, ठीक है, जो भी ID आप लेके जाने वाले हो। इसके बाद क्या करोगे, नाम डाल दिए, उसके बाद अपने फादर का नाम डालोगे, उसके बाद मदर का नाम डालोगे, उसके बाद आप इंडियन ही हो, इंडियन ही अप्लाई करोगे। और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का ऑप्शन दे रखा है, बट गाइज देखो फीमेल चूज करने पे क्या दिखा है, देखो ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड, मतलब फीमेल अलाउड नहीं है, तो आपको मेल ही चूज करना है भाई। फीमेल कर दिए तो फिर काम गड़बड़। फिर अपना ईमेल यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। लाइक मेरा ईमेल क्या है, धीरज DK, तो आपको दिख रहा है धीरज DK 217@gmail.com, ठीक है। जो भी मैं अपने यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। वही सेम ईमेल फिर से डालना है आपको, ये चीज दिख रहा होगा,
धीरज DK 217@gmail.com मैं डाल रहा हूँ अपना, ठीक है। चलो सेम जीमेल को डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालते ही आपको या फिर जनरेट OTP आएगा, तो जनरेट OTP पे जैसे ही टच करोगे एक OTP आपके ईमेल पे आएगा और एक OTP आपके SMS पे आएगा। तो दोनों के दोनों को क्या करना है आपको, ईमेल वाला ईमेल पे फिल करोगे, SMS वाला SMS पे फिल करोगे। फिर आपको कैसे करना मैं बता रहा हूँ, जरा अपना जनरेट कर लो। फिर इसके बाद एक लिमिटेड टाइम आपको दी गई है कि लिमिटेड टाइम के अंदर ये चीज सबमिट कर देना। तो आपको फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे टच कर दो, ठीक है। सबमिट बटन टच करने के बाद आपको कुछ नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे आपको लिखा हुआ है यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल SMS फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। आपके फोन पे और क्या बोलते हैं या फिर ईमेल पे एक OTP मैसेज आएगा, ठीक है। उसको चेक करना, मेरे तो दोनों पे आ गया, मैंने चेक कर लिया। एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आएगा, उसको क्या करना है आपको रिसेट करना है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। वो जो आपके ईमेल पे एक पासवर्ड आया होगा उल्टा सीधा अक्षर लिख के VKMN ऐसे करके कुछ पासवर्ड आया होगा, उस पासवर्ड को आपको देखो जो ईमेल आपने यूज किया, लाइक मैंने ईमेल क्या यूज किया भाई, यहाँ पे मैंने ईमेल यूज किया था धीरज DK 217@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मेरा आया है कुछ ऐसे करके उल्टा पल्टा चीज आया जो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि पासवर्ड बताते नहीं है यहाँ पे। पासवर्ड आप अपना यूज कर लो, मैं आपको यहाँ अपना पासवर्ड यहाँ पे यूज करूंगा, उसके बाद लॉग इन कर लूंगा। और एक चीज है यहाँ पे इंटर में जो कैप्चा दे रखा है, यहाँ पे देखो 3MFCW, ये चीज देखो ब्लू कलर का जो लिखा हुआ है, और ये आपको अच्छे से देखना होगा कि चीज लिखा क्या है, ठीक है। और करके आपको यहाँ पे देखो अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप पासवर्ड देखो, यहाँ पे जो ऐसे एरो का गोल चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे करके आप कैप्चा चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लॉग इन बटन पे प्रेस करना है, लॉग इन कर लेना है। मैं लॉग इन करके दिखाता हूँ आपको। और ये साइट काफी स्लो चल रहा है, बहुत देर के बाद ये खुला है। मैंने वीडियो को बीच में रोक दिया था ताकि आपको पता ना चले कि टाइम बीच में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। तो ये कुछ देर के बाद खुला है, ठीक है। अभी में भी आपका जल्दी खुल जाए क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हो तब तक साइट ठीक भी हो जाता है। कभी कभार साइट पे स्पीड जो है काफ़ी स्लो होती है, तो टेंशन नहीं लेना है, अपने को रिफ्रेश कर करके देख लेना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब आप नया पासवर्ड डालो, और जो नया पासवर्ड डालोगे, लाइक मैं लिख रहा हूँ, देखो मान लो मेरा नाम धीरज है तो मैं कैपिटल D लिखता हूँ, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं आपको, कैपिटल D। फिर अपना कुछ भी देखो, एक चीज ऐसा लिखना है ऊपर में, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने कैपिटल D लिखा HIRAJ, ठीक है। @ मान लो क्या लिख दूँ आपको 721, ऐसे करके एक पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है। धीरज D @ 721, ठीक है। बट ये पासवर्ड मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ इसी तरीके से यूज करना है कि पहला लेटर कैपिटल रख लो, बाकी स्मॉल लिखो, एक कैरेक्टर यूज कर लो और कुछ न्यूमेरिकल्स रखता हूँ, ठीक है। बट मैं ये पासवर्ड नहीं रख रहा, कुछ और रख रहा हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं पासवर्ड क्या रख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल लेता हूँ फटाक से। फिर यहाँ पे फिर से कैप्चा वाला धंधा है, यहाँ पे कैप्चा भरते रहो, जो कैप्चा लिखा है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फटाक से। आपको भी वही फिल करके कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू के बाद एक पेज खुल जाएगा आपका नया। आपका इस तरीके से मैसेज आ गया कि पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब पासवर्ड रिसेट हो गया, ठीक है। अब फिर से ओके करो यहाँ पे, और वापस से जो है ओके करने के बाद आपको ये वाला पेज पे से चले जाना है। कहाँ चले जाना है गाइज, वापस से आपको यहाँ इस वाले पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे जो आपने सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड को रिसेट किया था, उसको अब जो रिसेट कर लिया नया वाला पासवर्ड डालोगे। लाइक मैंने जो पासवर्ड डाल लिया वो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे और लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने नया वाला पासवर्ड डाल लिया और ये पासवर्ड मैं उम्र भर याद रखूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन हो नहीं जाता है। यहाँ पे कैप्चा कुछ इनवैलिड बता रहा है, मैं कैप्चा को रिफ्रेश कर लेता हूँ, कुछ नया कैप्चा आ गया, ये JX और फिर क्या भाई JU। ये कैप्चा देखने में इंसान अंधे कभी कभार हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अच्छी अभी देखो इनकी साइड की जो है वाट लग गई, कहानी खत्म। फिर से इसको रिफ्रेश करके मैं देखता हूँ। फिर देखो 10 बार मैंने जब ट्राई किया तो एक बार लॉगिन हो गया, और लॉगिन आने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आया। सबसे पहले नंबर पे देखो लेफ्ट साइड में क्या आया, फिर यहाँ पे आ रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वगैरह, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और आपको इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है भाई, आप वीडियो को मतलब वीडियो को नहीं अपने पढ़ लेना आराम से, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। फिर आपको नीचे आना है, आई हैव रीड द ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली करके फिर सबमिट पे मार देना है बटन, ठीक है। और सबमिट कर दोगे तो फिर से आपको एक बार नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। फ़ोन नंबर आपका हो जाएगा, अगर अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर है तो वो सभी चीज़ों को फिल कर देना। शादीशुदा हो तो कर देना, नहीं तो फिर अनमैरिड कर देना। तो मैंने अनमैरिड पे कर दिया, अभी तो है नहीं, ठीक है। तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दो, ठीक है। इसके बाद अपने को अब फोटो आईडी क्या है, आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड डाल दो। फोटो आईडी नंबर फिर से मतलब जो आईडी नंबर है आधार नंबर डाल दो यहाँ पे वापस से। कंफर्म आईडी कार्ड नंबर, मतलब हमारे पास आधार नंबर चूज किया मैंने, तो आधार नंबर देखो 3 जगह,
आधार नंबर ऑप्शनल लिखा है, यहाँ पर भी फिल कर देना, नहीं भी करोगे तो चलेगा बट फिल कर देना। और यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड है, तो मतलब फोटो आईडी कार्ड में या तो आप पैन कार्ड चूज करोगे तो पैन नंबर फोटो फिल करोगे, इन दोनों में भी। अगर आधार चूज कर रहे हो तो मेरे पास, जहां तक मेरे पास सभी चीज़ है इनमें से, तो आपके पास मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड होगी, तो आप आधार चूज करोगे। फिर आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कहीं पे कट मार्क है जो सामने दिख रहा है या फिर कहीं तिल है तो भर दो, ठीक है। मेरे नोज पे एक तिल है तो मैं लिख दूंगा अमोल ऑन नोज, ठीक है। जरा मैं स्टाइलिश नहीं लिखूंगा, मैं जरा साफ साफ लिख दूँ, मोल ऑन नोज ऐसे लिख दूंगा। फिर कहीं दूसरा मोल आपको दिख रहा है तो मार्क 2 कहीं लिख देना, ठीक है। तो मेरे चेस्ट पे भी है तो मैं लिख दूंगा अमोल ऑन चेस्ट लिख दो, या फिर किसी के गाल वाल पे होता है, गर्दन पे होता है, नेक पे होता है, तो ये सभी चीज़ें फिल कर दो, कुछ भी फिल कर दो जो चीज़ें हैं, झूठ नहीं। फिर कैंडिडेट का कैटेगरी क्या है, अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो जनरल चूज करोगे। अगर आपके पास ये मतलब क्या बोलते हैं ओबीसी है तो ओबीसी चूज करोगे, अपने चूज कर लेना। ओबीसी चूज कर लिया। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ आ रहा है, ओबीसी क्लेमिंग रिलेक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह चीज़ें जो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्लोज मारो, सब हम जानते हैं, हम थोड़े विद्वान है यहाँ पे। फिर अपने को देखना है डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो खैर मेरे पास पुराना भी है नया भी है, तो मैं अपने लिए अप्लाई कर नहीं रहा, कोई मुझे टेंशन है नहीं, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी देख लो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर वैलिडिटी डेट मेंशन्ड है, देखो यहाँ पे ऑलवेज वैलिड, अगर देखो यहाँ पे ऑलवेज वैलिड करते हो तो उसका मतलब कि आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती है। अगर आप ये वैलिडिटी डेट मेंशन्ड कर देते हो तो कब आपकी इसकी वैलिडिटी खत्म होगी तो वो कर देना। लाइक ईडब्ल्यूएस 1 साल का होता है, तो आपने कब बनाया था और कब उसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है वो फिल कर लोगे। ओबीसी 3 साल के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 साल अपना काउंट करके फिल कर दूंगा। लाइक मैंने 2021 में बनवाया है तो 22-23 तक चलेगा वो आराम से, तो मैं 2023 चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 23-24 तक खत्म होगा तो उतना कोई इशू नहीं है, ठीक है, दिसंबर में, ठीक है। तो ये खैर 24 तक चलेगा मुझे जहाँ तक पता है, तो मैं 24 चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 24 तक चलेगा, और कितने तक याद नहीं मुझे आ रहा, मैं देख के फिल कर दूंगा इसको, मान लेते 12 दिसंबर वगैरह वगैरह चीज़ें। और यहाँ पे आपको कब आपने इशू कराई थी, तो मैंने दिसंबर में ही कराया था 2021 में, तो मैं यहाँ पे 2021 चूज कर लेता हूँ, ठीक है। दिसंबर, अब कितने दिसंबर को, तो मैं मान लेता हूँ 12 तारीख को, याद नहीं है बट मैं ठीक लगा दे रहा हूँ, सॉरी मुझे याद आ गया कि मैंने इसको 28 तारीख को फाइनल हुआ था, ठीक है। तो जितने तक हुआ था वही चीज़ मैं आपको देखने लगा हूँ। यहाँ पे 24 में खत्म होगा दिसंबर में, 28 है भाई, कहाँ है 28, यहाँ पे, ठीक है। 28 तारीख को मान लेते हैं वैलिडिटी खत्म होगा। डेट ऑफ बर्थ क्या, अपना डेट ऑफ बर्थ करो। प्रूफ क्या है डेट ऑफ बर्थ के लिए, 10th का मार्कशीट है तो 10th का मार्कशीट भरो, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट। अगर बर्थ सर्टिफिकेट फिल करोगे तो एग्जाम में बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 10th क्लास का मार्कशीट चूज करो। एज रिलेक्सेशन चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो नो करो, चाहिए तो यस करो, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो क्या करोगे, नो पे, ठीक है। चाहिए होगा तो यस कर देना, ओके ना। तो ये चीज़ समझ लो यहाँ पे। और यहाँ पे फी वेवियर, अगर फी में कुछ छूट चाहिए वगैरह तो आप यस करो। तो ये चीज़ देखो यस हो नहीं रहा, अभी मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा है भाई ये। तो ये एज रिलैक्सेशन जो है ऑटोमेटिक हो गया। कैसे, देखो अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। ये मैंने गलत फिल किया, सही नहीं फिल किया मैं, क्योंकि आपको दिखाने वाला हूँ नहीं क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाती है डेट ऑफ बर्थ से। तो देखो मैंने कुछ गलत सा फिल कर दिया और लग रहा है इसे कि इसको एज रिलैक्सेशन की जरूरत है, ओबीसी से है, तो इसने ऑटोमेटिकली यस चूज कर दिया। अब मैं ओबीसी से हूँ, मेरे लिए कोई फी माफ नहीं है, तो ये देखो ये नो पे, इसको हमको करना नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो तो करो, अगर नहीं हो तो इसको क्या करोगे, अनएम्प्लॉयड करो, मतलब आपके पास जॉब नहीं है तो। फिर आगे नोट है, वो सभी नोट आपको पढ़ने होंगे, इंपॉर्टेंट है। इस नोट के बारे में बता दूं, लिखा ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, किसी मतलब डुप्लीकेट को नहीं, और उस पर फोटो क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ अटेस्टेड, मतलब साइन वाइन नहीं किया होना चाहिए। ओरिजिनल फोटो को स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड कर दिया। क्या क्या, एक तो है अपलोड, क्या बोल रहा है भाई यहाँ पे, आप अपलोड फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ पे अपने फोटो का आईडी का प्रूफ, लाइक मैंने आप आधार चूज किया तो मैं आधार कार्ड अपलोड करूंगा। और यहाँ पे मैंने ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मैंने अगर डेट ऑफ बर्थ में क्या चूज किया, 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट अपलोड करूंगा। अगर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट चूज करते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी है वो अपलोड करना है। और एक चीज ध्यान देना है कि सारे जो है जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसकी साइज 10 KB से 100 KB के बीच में। या तो पीडीएफ अपलोड करो या फिर
जेपीजी फॉर्मेट पे होने चाहिए, अदर फॉर्मेट नहीं, समझ गए। और 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, अब ज्यादा केबी का नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप समझ सकते हो, मैंने पहले वीडियो बताया, कुछ है नहीं इसके अलावा, ठीक है। चलो, और 10th का जो सर्टिफिकेट है वही बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा, और उसी पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका जेन्युइन माना जाएगा। तो मैं ये सभी चीजों को फिल करके अपलोड कर देता हूँ फटाक से, और ये फिर आपको कंटिन्यू करके आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे ही वो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक नया सा ये आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे लिखेगा आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हो। नाविक डीबी, नाविक जीडी, देखो किसी एक के लिए होगा। यांत्रिक किसके लिए अप्लाई करते हो, अगर आप जीडी के लिए कर रहे हो तो जीडी सिलेक्ट करोगे, डीबी के लिए कर रहे हो तो डीबी, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे किसको सिलेक्ट कर लूँ भाई, कंफ्यूज हूँ, ठीक है। चलो, अपने को एग्जाम तो देना नहीं है, डीबी छोड़ देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आता है। अब आगे ये कह रहा है कि अप्लाई जो है वगैरह वगैरह, पोस्ट जो है सक्सेसफुली सेव हो गया है अपना। अब आगे कुछ इंटरफेस खुलेगा, आ गया। क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है, क्या 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 पढ़ो कि अपना डू यू पास इन क्लास 10। लो भाई, ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, हाँ यस कर दो, क्लास 10 पास हो। तो अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे पूछेगा डू यू अप्लाइड क्लास 12, तो कर देते यस, ठीक है। अब यहाँ पे अपना बोर्ड चूज करो। तो हम लोग जो है BSEB से है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बिहार बोर्ड जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है। और 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आपको भी अपना यहाँ से बोर्ड चूज कर लेना, जैसे स्टेट बोर्ड से हो, CBSE से हो, जो भी हो, तो अपना चूज करो। और यहाँ पे 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो चीज फिल करोगे। और इसके बाद ये क्या कह रहा है, प्लीज इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम। देखो, अगर आपके एग्जाम में परसेंटेज मिलता है तो परसेंटेज करो, और CBSE वालों को CGPA करो, और ग्रेड मिलता है ABCDEFGH तो ये करो। फिलहाल अपने पास जो है परसेंटेज का है। डेट ऑफ इशू, ये इशू कब हुआ था 10th क्लास, तो हम जो 2013 वाले बच्चे हैं, तो हमको 5 जून 2013 कर लेना यहाँ से। और 2013 भाई साहब किधर है, 2013 इधर है, 2013 जून और 5 जून 2013। डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, हाँ जी हमारे पास है, मार्कशीट अलग है। और ये क्या कह रहा है, सुनो, डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, तो हमारे पास 10th की मार्कशीट है, बिल्कुल भी है, और जो सर्टिफिकेट आता है वो भी है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जरा मैं अपना भर लूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो, मैं आगे दिखा देता हूँ कह क्या रहा है। आगे कह रहा है इंटर रोल नंबर सब्जेक्ट कंसीडर टू बी रिकॉर्डेड रूल्स। ये आपको इंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डालने हैं, आपको किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर है यहाँ पे फिल करना है कि आपके पास टोटल कितने सब्जेक्ट थे। तो हमने 10th में 5 सब्जेक्ट पढ़ा था, हमारे पास इंग्लिश को कंपलसरी नहीं माना जाता था, तो मैं यहाँ पे 5 फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे बिकॉज देखो, यहाँ पे एडिशनल में 2 और सब्जेक्ट है, अपने पास इंग्लिश है और अपने पास इकोनॉमिक्स भी है, जो कि एडिशनल में। और बिहार बोर्ड में जो है इंग्लिश के मार्क्स जुटते हैं नहीं, तो मैं यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐड सब्जेक्ट करने हैं तो आप कर सकते हो, सब्जेक्ट नाम डालोगे, कितना स्कोर किए हो, मैक्सिमम नंबर कितना डाले हो। तो फिलहाल यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट वाइज डाल देने हैं नंबर। अब यहाँ पे इंग्लिश को क्यों नहीं, क्योंकि परसेंटेज आपका इंग्लिश के नंबर को, अगर देखो आप अदर बोर्ड से हो, अगर आपका इंग्लिश काउंट होता है, जितने सब्जेक्ट हैं उतने चूज करना, 6 7 जो भी है वो चूज कर लो। अपने पास 5 है तो अपने 5 करेंगे। और हिंदी देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फिल कर दो। अपने पास पहले हिंदी थी, ठीक है, तो हिंदी करेंगे, कितना स्कोर किया वो, और टोटल नंबर 100 नंबर का था, और यहाँ पे कितना नंबर आया था मैं ये तो बताऊंगा नहीं आपको। फिर आपको चूज करना है, अपने पास हिंदी के अलावा क्या होता है, संस्कृत होता है, संस्कृत चूज कर लिया। फिर अपने पास क्या होता है भाई, इसके अलावा अपने पास मैथमेटिक्स होते हैं, तो हम लोग मैथमेटिक्स चूज कर लेंगे। फिर अपने पास क्या होता है, यहाँ पे साइंस भी होती है 10th में, तो साइंस चूज कर लो। फिर साइंस के अलावा एक और क्या होता है, सोशल साइंस होता है, तो यहाँ पे सोशल साइंस, ठीक है। अब सारे हमारे यहाँ 100 नंबर के थे, ठीक है, 100 नंबर भर दो यहाँ पे फटाफट। और कितने कितने स्कोर किया था आपने, वो सभी चीज़ें यहाँ पे फिल करोगे। फिल करने के बाद 10th का मार्कशीट अपलोड कर दो, ठीक है। और अपलोड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, फिर आप सेव करोगे। तो मैं काम करके सेव कर लेता हूँ। तो इतना कुछ जब सेव कर दोगे तो फिर कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने सब कुछ सेव कर दिया। अगर आप जीडी चूज किए होते तो आपको यहाँ पे जीडी की कुछ डिटेल्स मांगती, लाइक साइंस की अगर आप यांत्रिक फिल किए होते तो डिप्लोमा का डिटेल मांगता है। डिप्लोमा में सब्जेक्ट वाइज समझ गए ना, तो एक ही पैटर्न है, आप समझ जाओगे यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे गली चूज कर लो, अपना एड्रेस, यहाँ पे लैंडमार्क, फोन नंबर सब चूज करो। किस स्टेट से हो तो अपने बिहार से है तो बिहार चूज करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हो तो डिस्ट्रिक्ट चूज करो, सब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है वो करो, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, सब चूज करोगे। अगर देखो आपका परमानेंट एड्रेस
सेम है, ठीक है, प्रेजेंट या फिर करंट एड्रेस से। परमानेंट एड्रेस जो है और आपका करंट एड्रेस जो है अभी सेम है, तो आप इस वाले पे टिक कर दोगे, ऊपर जो बॉक्स है, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट का आपने डोमिसाइल बनवाया, तो बिहार के हो तो बिहार के ही बनवाओगे, बिहार चूज करके सेव करोगे। तो मैं फट से इसको सेव कर देता हूँ। इतना कुछ जब कुछ हो गया तो फिर नया डैशबोर्ड खुलेगा। मैंने वो करके सेव कर दिया, नीचे सेव का ऑप्शन था। अब मैंने दिखाया क्यों नहीं, कुछ लोग पहुंच जाएंगे घर पे, तब सारा एड्रेस था उसमें, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। तो एड्रेस मैंने हटा दिया वहां से, मतलब आपको मैंने नहीं दिखाया, मैंने सब कुछ फिल कर दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वेदर हैविंग एचएससी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। अगर है तो आपको उसकी कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे। सर्टिफिकेट का टाइप कौन सा है, ABC, बी है, सर्टिफिकेट का नंबर फिल करो, सर्टिफिकेट का ईयर किस ईयर में आपने सीखा था, और यूनिट का नेम क्या था वो करो। फिलहाल अपने पास नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सैनिक स्कूल के हो, आपने पढ़ा है तो यस करो, नहीं पढ़ा है तो नो करो, ठीक है। वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्सेज, अगर आर्म फोर्सेज में जॉब कर रहे हो तो यस करो, अदरवाइज अगर यस है तो फिर किस टाइप का है भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, किस में हो चूज कर लो, नहीं हो तो नो कर लो, ठीक है। फिर हैव यू, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है लेवल, आपके पास किसी भी टाइप का लेवल स्पॉट वाला है, यस कर दो। किस स्पॉट में हो आप चूज कर लो, लाइक चेस में हो, किस टाइप का है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज, स्कूल, जो भी है चूज कर लो, ठीक है। और भी कोई स्पॉट है तो यहाँ से ऐड कर लो। फिलहाल तो अपने पास नहीं है, ठीक है। हम लोग स्पॉट में पबजी खेलते थे तो अपने को नो चूज कर लो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, ये क्या, डू यू नो स्विमिंग, अगर स्विमिंग आती है तो यस करो, नहीं आती है तो नो करो। मुझे तो आती है, मैं यस कर ले रहा हूँ, खैर नो कर दे रहा हूँ, मुझे कोई मतलब है नहीं फॉर्म फिल करने से। आपको आती है तो यस कर लो, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये क्या रहा है, यू विल हैव टू क्लियर स्विमिंग टेस्ट, आपको स्विमिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने, ये चीज समझ लेना, यू विल हैव टू क्लियर स्विमिंग टेस्ट एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, इफ यू induct in service you are liable to discharge from service if you fail to clear the swimming test, ठीक है। आपको स्विमिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये चीज समझ लो। फिर भी अगर जॉब चाहिए तो, क्योंकि सीख लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन मतलब ज्वाइन करने से पहले। आर यू सन ऑफ, मतलब आप किसी ऐसे इंसान के सन हो जो पहले फोर्स में जॉब कर रहे थे तो यस, ठीक है। अभी तो नाम डाल दो, फादर का रैंक किस पोस्ट में थे, सर्विस नंबर उनके पास होती है, करंट है तो वो यूनिट नंबर सब डाल दो, अदरवाइज नो डाल दो, ठीक है। कोस्ट गार्ड पर्सनल हो आपके मतलब है, कह रहे ना कि आर यू श्योर सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल, यस कर लो अगर हो तो, अदरवाइज नो कर लेना, ठीक है। आर यू सन ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल हुज डेट इज नॉट, आप अगर कोस्ट गार्ड हो तो आपको ये सब चीज, मतलब आपके फादर कोस्ट गार्ड में होंगे तो आपको ये सभी चीजें समझ में आनी होगी, आप उसके अकॉर्डिंग यस नो करना। अगर कोस्ट गार्ड में होंगे तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है तो नो कर लो। आर यू चाइल्ड ऑफ आर विंडो, मतलब अगर वैसे इंसान के चाइल्ड हो जो वार वार में हुए थे कुछ भी सही, तो यस नो चूज कर लो। आर यू, क्या बोल रहे हैं, आर यू पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट हो तो यस, अगर नहीं तो नहीं, तो यहाँ पे नहीं चूज करना, ऑब्वियसली आप पेरेंट्स तो हो नहीं किसी के। वेदर यू आर एम्प्लॉयड इन, अगर आप जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में कुछ भी, तो यस नो चूज कर लो, मैं तो नो ही करूंगा। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी वगैरह, किसी भी अगर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर किसी भी गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइजेशन से अगर डिस्चार्ज हो तो यस करो, अदरवाइज आप नो करो। यस करोगे तो आपको नाम डालना पड़ेगा किस ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के भागे हो या फिर डिस्चार्ज हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, हैव यू वारंट फॉर, आपके नाम पे कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, ये सभी चीजें, ठीक है। तो यस यस नो कर लो, तो ऑब्वियसली सारे नो ही करेंगे। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कुछ कह रहा है कि एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस एलिड हैव बीन कमिटेड बाय यू पेंडिंग बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, कुछ है आपके नाम पे, कुछ भी केस वेस चल रहा है, कुछ पेंडिंग में है तो नहीं चल रहा होगा, मुझे पता है। जो भी होगा, अगर किसी के नाम पे होगा भी तो वो यस करेगा नहीं, सभी नो ही कर देते। बट आप देख लेना क्या करना है, ये जितने भी वारंट फारंट है ना आपके नाम पे, तो कुछ भी वारंट आया नहीं होगा, ठीक है, तो नो ही चूज कर लेना, ठीक है। अगर आपके नाम पे कोई वारंट नहीं आया तो, क्योंकि आपका हेडिंग है डिटेल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन कोटला, मतलब आपके नाम पे कोई केस वेस नहीं चल रहा है, क्रिमिनल तो हो नहीं, ये सभी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली नहीं ही होगा। आगे क्या कह रहा है, हैव यू एट टाइम प्रोसीडिंग, ये क्या कह रहा है, इफ द एप्लीकेटेड हैड बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ इंडिया, तो नहीं होगे, ठीक है। किसी भी टाइप के आप कन्विक्टेड नहीं होगे, मुझे पता है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ये सभी चीजें रही है, तो नो नो कर लेना। हैव यू एवर बीन, ये क्या कह रहा है, आईसीजी से, इंडियन आर्मी से, ये चीज कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार,
कि आप किसी भी डिफेंस या फिर पैरामिलिट्री से आप डिवैडेड तो नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले बटन पे जो कि नीचे दे रखा है सबमिट करो। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो कैसे स्लेट लेके आपको अपना नाम नेम लिखना है, उसके बाद आपको नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ पिक्चर लिखना है और पिक्चर किस दिन खिंचवाए हो वो लिखना है। आपको देख लो यहाँ पे साफ साफ फॉर्मेट दे रखा है ऐसा ही फोटो, और फिर एक सिग्नेचर, उसके बाद एक थंबनेल, क्या बोलते हैं थंबनेल नहीं भाई, थंब डालना है, मतलब लेफ्ट हैंड के अंगूठे का निशान। तो ये 3 चीज आपको अपलोड कर दी, ये भी 100 KB से अंडर 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ फटाक से। तो वो सभी डिटेल तीनों चीजों को आप अपलोड करोगे। 10 KB से लेके 100 KB के बीच में सारे फोटोज होने चाहिए, मैंने अपलोड कर दिए। देखो ऊपर में फोटो आ भी गया धीरज कुमार का, साइड में देखो यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, दिख रहा होगा। उसके बाद चूज करो, देखो क्या कह रहा है, इंडिया सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर रेडियस ऑफ योर परमानेंट एड्रेस। ठीक है, ये जो सिटी है आपके कनाडा की, इसमें से कुछ भी लिस्टेड है, चूज कर लो। मान लो कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप बिहार में डाल रहे हो, पहले ये चूज कर लेना, इसमें से कोई भी है, लाइक पटना मैं चूज कर रहा हूँ मान लेता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी सिटीज है जो 30 किलोमीटर के रेडियस में है तो यस करो, अदरवाइज नो करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्टर प्लीज सिलेक्ट फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस नियरेस्ट बाय योर, मतलब फर्स्ट ऐसा चूज करो जो नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरे नियरेस्ट कुछ भी नहीं है, मैं सब में नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर मैं बिहार में ही चूज कर रहा हूँ, फिर कहाँ पे भाई, इस बार मैं मुजफ्फरपुर में जाना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, फिर बिहारी में मैं चूज करूंगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगा भाई, इस बार मैं भागलपुर चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ मैं फिर से कहाँ पे, बिहार में आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। उसके बाद आपको कहाँ पे, इस बार मैं गया चूज कर ले रहा हूँ, आपको अपना नियरेस्ट देखना है, मैं तो मनमौजी कर रहा हूँ, मुझे कोई एग्जाम देना नहीं है। फिर मैं कहाँ पे चूज करूँ, बचा क्या इसके अंदर, छपरा भी चले जाएंगे। उसके बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, तो आपको जेन्युइनली करना है, यहाँ पे कुछ भी नौटंकी नहीं। तो सेव होने के बाद देखो इस तरीके से आ जाएगा कि लो आपका जी सेव हो गया। फिर आपका स्टेज 2 के लिए भी आपको अभी से ही चूज किया जा रहा है कि कहाँ पे आप सेंटर चूज करोगे। तो देखो नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको दो फिल करने ही करने हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या क्या आते हैं आपको, ये आपके ये नॉर्थ ईस्ट ये सब कहाँ से आएंगे, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ये लोग कर लेंगे कि आपको किस जोन में इन्होंने रखा है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में करना। देखो बिहार को ऐसे एसएससी सेंट्रल रीजन में मानता है, लेकिन कोस्ट गार्ड फॉर्म करोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको ले रही है लोग। ठीक है, तो बिहार को झारखंड को नॉर्थ ईस्ट में लेते हैं, बाकी आप लोग को देखना आपको क्या मिल रहा है। तो ये आपको चूज नहीं करना, नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2 ऊपर के। तो नॉर्थ ईस्ट में 2 सिटी दे रखा है, या तो कोलकाता भरो या फिर भुवनेश्वर। तो मान लेते हैं कोई पहले में कोलकाता और दूसरे में फिर से कोलकाता, तो आएगा नहीं, पहले में कोलकाता करो और दूसरे में भुवनेश्वर करो। ये स्टेज 2 के लिए। अगर आप इतना ही चाहते हो तो यहाँ पे सेव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे फिल कर दोगे। ये तो नॉर्थ ईस्ट का था ना, तो नॉर्थ जोन में कहाँ पे करना है भाई, फिर नॉर्थ जोन चूज कर लो। नोएडा अपना देखो नॉर्थ जोन या फिर जोन वाइज चेक करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट जोन अगर मैं मतलब चूज कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि इसमें कौन सी सिटी जो है, मुंबई बेंगलोर कोची, कौन सी मेरी नियरेस्ट है। अगर ये लग रहा है कि मुझे नहीं फिल करना तो जोन चेंज कर लो, ईस्ट जोन चूज कर लो। अब ईस्ट जोन में देखो क्या क्या दे रखा है, चेन्नई विशाखापट्टनम, मुझे ये भी पसंद नहीं है, तो फिर वेस्ट जोन चूज कर लो और फिर देख लो कि आपके नियरेस्ट क्या है। फिर वैसे वैसे मतलब करती है अपना चेक करना, ए एंड एन जोन है तो पोर्ट ब्लेयर कुछ भी ऐसे चूज कर लो। मैं तो नौटंकी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी चूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपके नियरेस्ट होगा आप चूज करके सेव कर दो, ये स्टेज 2 के लिए है। ठीक है, और ढंग से करना ताकि आपके एग्जाम के लिए काम आए। और ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको फिर से देखो आएगा इस तरीके से कुछ। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे करके इंप्रूवमेंट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी अगर चेंज करना हो तो नीचे जाओगे तो आपको सारा डिटेल आ जाएगा इसमें। देखो आप चाहो तो इसमें एडिट भी कर सकते हो कहीं पे भी जाके, अगर नहीं चाहिए कुछ भी तो नीचे आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन करोगे कि आपका कहाँ से करना है। तो मान लो मैं अपना कर लेता हूँ सासाराम। ठीक है, मैंने सासाराम चूज कर लिया भाई, रुक जा भाई, सासाराम। ठीक है, मान लेते हैं, और ये डेट आज का है, और ये क्या है, ये डिक्लेरेशन फिल करना है। ये कैसा डिक्लेरेशन है मैं बता रहा हूँ आपको एक सेकंड में। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि यहाँ पे एक फाइल अपलोड करनी है, अपलोड सेल्फ हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड करोगे तो कुछ ये पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसको फिल कर देना है कि आई मतलब अपना नाम, मान लो धीरज कुमार सन ऑफ फलाना, जो भी आपके फादर का नेम, फोटो चिपका देना। मतलब ये कह रहा है कि आई एम फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स, मतलब मैं मतलब ये कह रहा है, डिक्लेरेशन कर रहा है कि मैं कुछ भी गलत यूज नहीं कर रहा हूँ। मेक डिक्लेरेशन द एप्लीकेशन नॉट सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट, मतलब ये डिक्लेरेशन फॉर्म कर रहा है कि मैं जो भी है स्टेज 1 स्टेज के लिए 2 अप्लाई, मतलब 3 4 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं किसी भी टाइप का अनफेयर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन,
तो यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर तब चाहिए जब आप 18 साल से कम हो, अदरवाइज छोड़ दो। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब यूज करो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है आपको यहाँ पे, और नाम, बैच किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब किस बैच है, लाइक ये 2022 है ना, तो ये बैच देखो यहाँ पे आपको लिखा होगा, मैं बता दूं तो ये बैच आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, कोस्ट गार्ड के लिए जो अप्लाई कर रहे हो इस बार बैच क्या है। तो ये बैच जो है 02/2022 है, तो वो फिल कर दोगे, कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग फिल कर देनी है बैच आपको। फिर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कर दो, फोटो आईडी नंबर वगैरह चीज़ कर दो, फोटो आईडी मतलब आधार कार्ड का नंबर लिख दो, और फिर नीचे भी कुछ है, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, आपको हैंड राइटिंग कैंडिडेट्स टू राइट अबव कंटेंट इन हिज राइटिंग। अब यहाँ पे देखो ये कुछ कंटेंट इसके अंदर दिया है, ठीक है, उसको अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिख लेना है जो जो चीज़ें दी गई है, ठीक है। और फिर से ध्यान से देखो ये जो चीज़ें इसके अंदर दी गई है दिख रहा है आपको, इस सेम चीज़ को यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे आपको फिल कुछ भी नहीं करना है। देखो एक पेज प्रिंट आउट कराओगे ऊपर और नीचे दोनों वाला, पहले वाले में जैसे जैसे लिखा है सेम टू सेम वैसे वैसे आपको नीचे लिख देना है। और मैंने बोला कि आपको जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको नाम फिल कर देना है, यहाँ पे फादर का नाम फिल कर देना है, ठीक है। कहाँ पे जो नीचे आप लोग लिखोगे फोटो स्टेट करा के, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाओगे, फोटो चिपकवा दोगे और हाथ से इसको लिखोगे और सिग्नेचर वगैरह करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे, वापस से इसको यहाँ पे आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो अपलोड करोगे तो फिर आपको अपलोड करना है, और मैं जरा देख लूँ यहाँ पे अपलोड हो रहा है कि नहीं। ये अपलोड हो जाता है तो ये मैं इसकी साइज जरा कम कर लूँ, ये भी आपको जो है जेपीजी में कर लो, और 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब वो अपलोड कर दो लिख के, फोटो मतलब PDF बना लो या फिर फोटो स्कैन करा लो उसकी। फिर ये सभी जो चीज़ें बॉक्सेस हैं इनको आपको नीचे देखो, इसके अपलोड करने के जस्ट नीचे आपको दे रखा है, यहाँ पे टिक कर दो, टिक कर दो, टिक कर दो, ऐसे ऐसे करते जाओ, ठीक है। अब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना है, मेरे कहने से टिक मत कर देना। ये सभी चीज़ें दी क्या गई है, जो आपने फॉर्म फिल किया वही उसी से रिलेटेड है। लाइक नीचे दे रखा है, अंडरस्टैंड दैट एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं कि जो भी गलत होगी तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। तो वही सब आपसे डिक्लेरेशन ले रहे हैं वो लोग। आगे कर लो, यहाँ पे फिर सेव कर दो, नीचे में जो सेव लिखा है वो जैसे ही सेव करोगे एक विंडो खुल के पॉपअप आएगा, उसमें आपका ऊपर में सारा नाम होगा, मैंने उसको हाइड कर दिया है। फिर ये बॉक्स वाला जो है बॉक्स पे क्लिक करोगे तो नीचे कंफर्म डिटेल आएगा, तो आपको कंफर्म डिटेल तभी करना जब कंफर्म आपके डिटेल्स सारे सही हो। तो डिटेल्स पढ़ लेना, ऊपर में दिखेंगे, मैं जो आपको मैंने हाइड कर दिया मैं दिखा नहीं सकता अपने डिटेल्स। उसके बाद आपको कंफर्म डिटेल पे टिक कर देना है। अब जैसे ही डिटेल आपका कंफर्म हो जाएगा तो आगे करना है आपको प्रोसीड टू पेमेंट। अब नीचे देखो प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको टच कर लो, आपका पेमेंट के लिए जो नया विंडो खुल जाएगा। और पेमेंट गेटवे 1 देखो कैसे करना है आपको, कोई भी एक देखो चूज कर लो, पेमेंट गेटवे 1, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर, वीजा वगैरह, नेट बैंकिंग। तो ऊपर वाला चूज करते हो तो यूपीआई अगर नहीं है तो देखो अगर आप डेबिट कार्ड से करते हो तो ऊपर वाला चूज कर सकते हो, पेमेंट 2 चूज करोगे तो आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा आप पेमेंट गेटवे 2 चूज कर लो अगर यूपीआई से कर रहे हो, और या फिर आप पेमेंट गेटवे जो 2 है इसमें हर चीज से पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट गेटवे जो 1 है इसमें यूपीआई को छोड़ के बाकी सब चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे यूपीआई से करना है तो यूपीआई को चूज करके पे कर दो, ठीक है। पे करने के बाद आपको देखते हैं क्या क्या आता है भाई। वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, डू नॉट प्रेस ब्राउजर बैक, यहाँ पे आपको बैक वैक नहीं करना है। अब 250 रुपये कटेंगे। अब तो भाई सोच लो 250 रुपये तो मैं कटाऊंगा नहीं। अब पे विथ किस चीज़ से कर रहे हो, अब यहाँ पे नेट बैंकिंग है। अब यूपीआई के लिए देखो एक है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई मैं चूज कर रहा हूँ, बाकी पेमेंट करूंगा नहीं भाई, पैसे वैसे बहुत कम होते हैं हमारे पास, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे पेमेंट नहीं करूंगा। फिर भी आपके पास जो भी है, भीम यूपीआई है, पेटीएम है, फोन पे है, व्हाट्सएप पे अगर आया है नया फीचर जो भी है, तो अगर आपको पेटीएम से करना है तो पेटीएम टच करके क्लिक करके अपना पेटीएम नंबर डाल दो और ऐड पेटीएम मत डालना, ठीक है। लाइक मान लो किसी का नंबर होता है, मान लो कुछ भी नंबर है तो @पेटीएम मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है। अगर आप गूगल पे चूज करते हो तो ये लिखो, और यहाँ पे आपका ओके HDFC बैंक है या फिर SBI है, एक्सिस है, यहाँ पे टच करोगे जैसे आपका खुल जाएगा। अपने गूगल पे जाके चेक कर लो आपका क्या लिखा है, ओके SBI लिखा है कि ओके एक्सिस लिखा है कि ओके ICICI। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो जाके किसी और से करा लो, ठीक है। या फिर आप भीम यूपीआई से कर लो, तो समझ जाओगे जिस नंबर से यूपीआई बनाए हो उसको यूपीआई नंबर डाल देना। तो अदरवाइज पेटीएम चूज कर लो सीधे। पेटीएम में अगर आपका कुछ और यूपीआई है तो ठीक है, ना फिर पेटीएम नंबर डाल दो, @पेटीएम डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप कंफर्म पेमेंट पे करो, आपके पेटीएम पे एक जाएगा क्या
एक नोटिफिकेशन जाएगा, आप पेमेंट कर दो, पेमेंट करना जानते होगे, पेटीएम यूज करते हो। फिर आपका जो यहाँ पे जो फायदे को यहाँ पे टाइम है कि 13 मिनट के अंदर कर देना है, फिर आपको फाइनली डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो जो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं चेक करता हूँ इसको। यहाँ पे देखो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट कर दोगे तो। और उसके बाद एक पीडीएफ आपको यहाँ से कंप्लीट होने का डाउनलोड कर लेना और उसको सेव कर लेना। इसके आगे मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर्म फिल करना नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन के बाद मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो बट आप पेमेंट कर देना, 250 रुपये लगेंगे, ठीक है। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि मैं पेमेंट कर दूंगा तो मेरे एडमिट कार्ड आ जाएंगे भाई, तो ये गलत बात है ना, मुझे एग्जाम देना नहीं तो एडमिट कार्ड वगैरह से क्या फायदा है। तो इसको छोड़ते ही यहीं तक। बाकी अगर कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हाँ, एक चीज़ और, जाते जाते परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसको टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं, ठीक है, और रिजॉल्व कर दूं आपकी जो भी क्वेरी है। और बाकी क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। काफ़ी टाइम लग गया ये आपको, वीडियो भले 35 मिनट का लग रहा हो, काफ़ी 1 घंटा लगा हर चीज़ को पढ़ने में, वीडियो को रोक रोक के बनाने में। तो इसके लिए एक लाइक कर देना। बाकी इंग्लिश की क्लासेज जो है आपको ट्रिक इंग्लिश चैनल पे चल रही है, और डेली लाइव क्लासेस चलती है 12 बजे मैथ की और 3 बजे रीजनिंग की लाइव क्लासेस A to Z स्टडी पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।